दोस्तों, आज के कृषि पिटारा के इस विशेष कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं हरित गृह विशेषज्ञ राजेश सैनी जी, जो आज आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। दर्शकों, आज हम बात करते हैं फिलीपीन जो देश है उसके राष्ट्रीय फूल के बारे में। क्या आप जानते हैं उस फूल का नाम? जी हाँ, उसे हम मोगरा कहते हैं। जैस्मिनम सैम्बैक उसका वानस्पतिक नाम है। ये एक प्रकार का ऐसा पौधा है जिसमें छोटे छोटे सफ़ेद रंग के खुशबूदार फूल आते हैं। इस पौधे की जो पत्तियां हैं बेहद चमकदार होती हैं, चिकनी होती हैं। इस पौधे की अगर हम बात करें तो ये झाड़ीनुमा पौधा है जो कि लगभग आधा मीटर से लेकर 3 मीटर तक की हाइट इसकी देखी गई है, ऊंचाई का हो जाता है। कुछ मोगरे की प्रजाति ऐसी होती है जिसमें पत्ते हमेशा बने रहते हैं, जिसको कि हम सदाबहार कह सकते हैं, और कुछ में ऐसी होती है कि उसमें पत्ते झड़ जाते हैं, यानी कि पर्णपाती होती है। मोगरा जो है वो भारतीय मूल का पौधा है। दक्षिण पूर्वी एशिया, भूटान के हिमालय के आसपास के इलाके, भारत, पाकिस्तान इत्यादि देशों में ये पाया जाता है। संस्कृत में इसको मालती कहते हैं और हिंदी में इसको चमेली और अंग्रेजी के अंदर अरेबियन चमेली के नाम से जानी जाती है। मराठी के अंदर इसको बोलते हैं बट मोगरा। आमतौर पर इस मोगरे का इस्तेमाल जो है इत्र बनाने के लिए काम में लिया जाता है, माला बनाने के लिए, गजरा बनाने के लिए, अगरबत्तियां बनाने के लिए। और इन सब के पीछे एक मेन कारण है, वो है इसका बेहद खुशबूदार होना। आमतौर पर ये देखा गया है कि मोगरा जो है साल में लगभग 9 महीने तक फूल देता है। इसको आप ज़मीन पे लगा सकते हैं। अगर आपके पास ज़मीन नहीं है तो आप इसको पॉट के अंदर लगा सकते हैं। 14 इंच वाला पॉट या इससे बड़ा साइज़ का जो पॉट है उसमें लगा सकते हैं। और एक बार अगर आप इसको लगाते हैं तो लगभग 15 वर्षों तक आपको फूल मिलते हैं। आमतौर पर जो प्लांटेशन है वो जून से लेके नवंबर माह तक किया जा सकता है। पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखी जाती है। मोगरे को आमतौर पर फुल सनलाइट की आवश्यकता होती है, परंतु आंशिक जहाँ पे छाया हो वहाँ पे भी ये उगाया जा सकता है। आमतौर पर ये देखा गया है कि नवंबर माह में पानी इसको देना बंद कर दिया जाता है। प्रूनिंग का जो समय है इसका वो है फरवरी माह। उसमें पौधे की जो हाइट होती है, अगर मान लो 1 मीटर की हाइट है तो उसको 50 सेंटीमीटर पे काट दिया जाता है। प्रूनिंग की जाती है, लगभग आधी हाइट की प्रूनिंग हो जाती है। उसके पश्चात उसकी जड़ों के ऊपर मिट्टी चढ़ा दी जाती है। खाद वगैरह मिलाकर, गोबर की सड़ी हुई खाद मिलाई जा सकती है, फर्टिलाइज़र मिलाई जा सकती है और उसको जड़ों के ऊपर मिट्टी चढ़ा दी जाती है। मोगरे को कम से कम 4 घंटे की अच्छी खासी धूप चाहिए। गर्मियों में पौधे को पानी पिलाया जाता है। जैसे ही कलियां आ जाती हैं, प्रूनिंग करने के पश्चात जैसे ही कलियां आ जाती हैं तो उसको 7 दिन के पश्चात अंतराल पर पानी पिलाया जाता है पौधे को। मोगरे को अगर आपको प्रोपोगेशन करना है, उसको मल्टीप्लिकेशन करना है तो आप उसकी कटिंग के द्वारा उसको कर सकते हैं। और कटिंग जो होती है वो मैच्योर जो होते हैं, तना होता है, डंडी होती है, उसकी कटिंग ली जाती है। और कटिंग लेके आप उसको पॉट में लगा सकते हैं, फील्ड में लगा सकते हैं या पॉली बैग में लगा सकते हैं और 1 वर्ष के अंदर वो पौधा तैयार हो जाता है। कुछ लोग बीज से भी तैयार करते हैं, लेकिन बीज से तैयार करना एक कठिन तरीका है। कटिंग लगाने का जो सही समय है वो है बरसात की ऋतु। जब हम मोगरे को खेत में लगाते हैं तो उस समय हम पौधे से पौधे की दूरी है जो है 75 सेंटीमीटर रखते हैं तो, और 2 पंक्तियों के बीच की दूरी 1 मीटर की रखते हैं। आमतौर पर ये देखा गया है कि मोगरे की जो पौधे जहाँ पे लगाए जाते हैं वहाँ पे जल का भराव नहीं होना चाहिए, पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए। अगर पानी इकट्ठा हो रहा है तो पौधा मर जाता है। आमतौर पर ये देखा गया है कि मोगरे का जो पानी है वो नवंबर माह में बंद कर दिया जाता है। पानी बंद करने की वजह से पत्ते झड़ जाते हैं, यानी कि डिफोलिएशन हो जाता है। उसके पश्चात प्रूनिंग की जाती है। प्रूनिंग करने के पश्चात उस पर मट्टी, खाद मिला के मट्टी को उसकी जड़ों के ऊपर चढ़ाया जाता है। उसके बाद में पानी दिया जाता है। पानी देने के बाद में जब उसमें कली आ जाती है तो 7 दिन के अंतराल पर फिर रेगुलर पानी दिया जाता है। एक बार फूल खिलने से अगली बार फूल खिलने के बीच का जो अंतराल होता है वो लगभग 1 माह का होता है। आमतौर पर जब कली आ जाती है तो उसको बड स्टेज पे उसको तोड़ा जाता है सुबह या शाम के समय। आमतौर पर कुछ जो मोगरा की वैरायटी जो फेमस हैं वो हैं सिंगल मोगरा, मोहोरा, डबल मोगरा, मोहोरा, मोतिया, खोया, राय, जापानीज,
मदन वन, रामबाणम, ये कुछ वेराइटीज़ है मोगरा की। मोगरा जो फूल है उससे ऑयल निकाला जाता है। जो मोगरा ऑयल है वो एरोमा थेरेपी के रूप में काम में लिया जाता है। ग्रीक जो लोग थे और इजिप्टियंस जो थे वो इसका उपयोग जैस्मिन एरोमा थेरेपी के रूप में करते थे। यानी कि इससे आपका अवसाद दूर होता है, स्ट्रेस रिलीज होता है, घाव का भरना यानी कि हील वुंड्स, सिर दर्द, कमर दर्द, ये सब दूर होते हैं। और मसाज थेरेपी में भी इसका बढ़ चढ़कर इस्तेमाल किया जाता है। मोगरा के जो हैं स्किन बेनिफिट्स हैं, डिटॉक्सीफाइंग, बॉडी को डिटॉक्सीफाई करता है, नेचुरल डिओड्रेंट है और साथ ही मॉइस्चराइज़र है नेचुरल। हाल के वर्षों में इसका चलन काफ़ी बड़ा है, लोग इसका उपयोग करने लगे हैं। प्राचीन काल में तो करते ही थे। जैसा कि हर बार की तरह हम बात करते हैं कि हर पौधे का एक अपना औषधीय गुण भी होता है। तो जैस्मिन जो है, हमारे मोगरे से जो चाय बनाई जाती है उसको बोलते हैं जैस्मिन टी, जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है, जो कि एंटीऑक्सीडेंट्स बढ़ाती है शरीर के अंदर। कार्डियोवैस्कुलर जो होता है यानी कि हृदय संबंधित जो आपकी हेल्थ होती है उसको अच्छा करती है। स्ट्रेस रिलीज करती है, स्ट्रेस फ्री यानी अवसाद को से निजात दिलाने में मदद करती है। और जो वेट लॉस, आजकल जो मोटापा है एक समस्या है, उस मोटापे की समस्या से भी काफ़ी हद तक निजात दिलाती है। मोगरे का पौधा यूँ तो सशक्त पौधा है, हार्डी पौधा है, परंतु जब तापमान 0 डिग्री से कम हो जाता है तो उस समय ये पौधा काफ़ी गंभीर स्थिति से गुजरता है और पौधा मर भी सकता है। अतः पौधे को तेज सर्दी और पाले से बचाना बेहद आवश्यक होता है। आमतौर पर जो लोग हैं वो मोगरे के पौधे को अपने घर की बगीचे में लगाना पसंद करते हैं क्योंकि बेहद अच्छी खुशबू आती है इससे। आपने देखा होगा इसको बाग बगीचों में लगा हुआ देखा होगा, मंदिरों में लगा हुआ देखा होगा, पब्लिक प्लेसेस पे लगा हुआ देखा होगा। अंत में मैं कहूँगा कि 100 बातों की एक बात यह है कि मोगरा एक अच्छा पौधा है, खुशबूदार झाड़ीनुमा पौधा है जिसको कि हमें अपने आसपास लगाना चाहिए। और इस पौधे का ये देखा गया है कि पौधे का सीधा असर हमारे जीवन शैली पर पड़ता है। आओ मोगरा लगाएं और अपनी जीवन शैली को अच्छी बनाएं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये कार्यक्रम आपको बहुत पसंद आया होगा। ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए सुनते रहिए रेडियो विदा। मिस्ड कॉल लगाओ, सुनते जाओ।